लिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया सय्यिदना व हबीबना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद अन्नबील उम्मील हाशिमी व अला आलिही व अस्हाबिही नुजूमुल हुदा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी इल्ला बित्तक़वा व बिद्दीन। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व मिनश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिरादरानी इस्लाम, हमारा साबका मारूज़ फ़ज़ीलत तौबा के बारे में था। तो जब आदमी सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो हजूर पाक का फरमान है कि अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू। फिर ऐसे हो जाता है पाक साहब के गोया कि उस पर कोई गुनाह है ही नहीं। तो इसी का नाम आज के दर्स में जो मैं फ़ज़ीलत तक़वा अर्ज़ कर रहा हूँ, इसी को आना तक़वा है कि जब आदमी गुनाहों से बच गया तो अब उसको क्या नसीब होगा कि तक़वा नसीब होगा। और हर मकाम में तक़वा जो है असल में इसका ताल्लुक़ दिल से है। इसका ताल्लुक़ जो है इसीलिए कि हज़ूर ने फरमाया कि अला फिल जसद मुज़ग़तुन, बदन के अंदर एक लोथड़ा है, इज़ा सलुहा सलुहल जसदु कुल्लुहु, अगर वो ठीक हो तो सारा बदन ठीक होता है, और अगर वो बिगड़ जाए तो सारा बदन बिगड़ जाता है। अला वहियल क़ल्ब, अला वहियल क़ल्ब, अला वहियल क़ल्ब, उससे मुराद वही दिल है। कि तक़वा जो है उसका ताल्लुक़ ही दिल से है कि आदमी दिल के अंदर उसके बिल्कुल फ़ैसला कर ले कि ये चीज़ जो है हक़ है, मैं इस पे चलूँगा, और ये चीज़ गलत है, मैं नहीं चलूँगा। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन हज़रत उबई इब्न काब से पूछा कि आप ये तो बताएं कि तक़वा किसको कहते हैं। उसने कहा, हज़रत कभी ऐसा मौका हुआ है कि आपने ऐसा रास्ता इख्तियार किया हो कि रास्ते में कांटे हों और झाड़ियाँ हों, इसी तरह हर तरफ कांटे और गंदगी हो और आपको भी गुज़रना हो, तो आप क्या करेंगे? तो फरमाया कि मैं अपने कपड़े ऊंचे कर लेता हूँ और फिर दाएं बाएं नज़र रखता हूँ, फिर हर कदम आराम आराम से उठाने के बाद में वो फासला तय। फरमाया इसी का नाम तक़वा है कि शैतान ने हर तरफ से कांटे बिछा रखे,
हर तरफ से फिस्क व फजूर उसने फैला रखा है। तो जो उससे बच के चलेगा वही मुत्तकी है। और हर चीज में असल बुनियाद जो है, याद रखो, वो तकवा है। कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़ा क्यों रखते हैं? कि मुत्तकी बन जाए। इसी तरह फरमाया कि हम हज क्यों करते हैं? वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब। हज जो है मशायर का एहतराम करके अपने दिल के अंदर उस पर अमल करना, इसी का नाम तक़वा है। इसी तरह ही अब कुर्बानी करते हैं तो क्यों करते हैं? लन यनालल्लाहु लुहूमहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को तुम्हारे ऐसे गोश्त पोस्ट की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तो चाहते हैं कि इत्तिक़ा हो, तक़वा हो, खलूस दिल से मेरे नाम पे वो कुर्बानी दें। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हर मकाम पे यही हुक्म दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अल्लाह से डरें और अल्लाह के साथ डर के सही रास्ते पे चलें और सीधी बात करें। इसी तरह एक हदीस मुबारक में आता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को घर तशरीफ लाए तो बिस्तर पर एक खजूर पड़ी थी। हज़ूर फरमाते हैं मुझे ख्वाहिश भी थी लेकिन मैं डर गया। ये डरना जो है ना यही तकवा है कि हो सकता है कि ये सदके की खजूर हो, भाई मैंने कैसे खा ली, इसलिए फिर मैंने उसको न खाया। तो यही माना है तकवे का कि डर जाना कि किसी शुबहात में बंदा न पड़ जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात को घर तशरीफ लाए तो उनका गुलाम जो है उनके लिए दूध का प्याला तैयार रखता था। उसमें पानी मिला के दूध की लस्सी बना के उसने पेश किया, हज़रत ने पी लिया। अब गुलाम ने पूछा, उसने कहा हज़रत आप हमेशा तो पूछते थे भी कहाँ से आया है, आज आपने पूछा ही नहीं। उन्होंने कहा मुझे ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, मैं पूछना भूल गया, बताओ कहाँ से आया। उसने कहा हजूर मैं जाहिलियत के ज़माने में काहिन था, लोगों को किस्मत के हाल बताता था, उसको तकदीर के हालात बताता था। तो आज मुझे एक आदमी चरवाहा मिला जिसको कभी ज़माना जाहिलियत में मैंने कोई बात बताई थी वो सच्ची हो गई, तो उसने मुझे दूध दिया था। और घर में अजीब आदमी हो। तो हज़रत अबू बकर ने अंगुलियाँ मार मार के उस दूध को इतना निकाला कि वो साहबी कहते हैं कि हम डर गए कि कहीं हज़रत को मौत ना आ जाए। हर चीज़ फरमाया कि अगर मेरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाए लेकिन उसका कोई हिस्सा, कोई ज़रा भी मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। इसलिए इसी का नाम तकवा है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का तकवा कि आपके ज़माने में एक बकरी चोरी हो गई। अब हजरत तो नहीं जानते थे ना कि बकरियां कितनी उम्र होती है। तो आप चरवाहों के पास गए, उनके पास जाके पूछा कि भाई एक बकरी की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कितना है। उन्होंने कहा हज़रत 7 साल। तो अपने गुलाम को कहा भी 7 साल तक किसी बकरी को ना खरीदा जाए, हो सकते वही चोरी वाली बकरी हो, मेरे लिए ना बकरी खरीदी जाए ना गोश्त बनाया जाए। इतना उनका तकवा था। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह उनने खादिम से कहा भी रोटी ले आओ। वो जब रोटी लाया तो आपको रोटी कुछ बदली बदली लगी। अरे मैं आज कैसे रोटी लाए हो भाई? उन्होंने कहा हज़रत आटा तो अपना था, मैंने खमीर जो है ना वो आपके बेटे साले से लिया है थोड़ा सा। और मैं तुम्हें पता नहीं कि साले मेरा बेटा जो है वो 3 साल से अस्फहान में काजी रहा है, इसलिए मैं उसके घर से कोई चीज़ नहीं खाता, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे उसके ज़माने में कैसे फैसले हुए होंगे। तो आपने क्यों ले लिया? उसने कहा मैंने तो फ़र्क महसूस नहीं किया कि आपका बेटा है और इतना थोड़ा सा खमीर क्या कर देगा। अरे बिल्कुल नहीं, रोटी ले जाओ, मैं ये रोटी नहीं खाऊँगा। उसने कहा हज़रत मैं भी नहीं खाऊँगा तो करें क्या? और मैं रख दो।
जब कोई साइल आए तो उसको दे देना। इत्तेफाक की बात यह है कि कई दिन गुजर गए, साइल भी कोई ना आया। काफी दिनों के बाद खादिम ने आकर तो क्या कहते, रोटी तो अभी तक पड़ी हुई है, मांगने वाला भी कोई नहीं आया, तो अब मैं उसका क्या करूं? फरमाया तुम जाओ, तुम्हारा काम जा रहा। तो उस खादिम ने जाके वो रोटी जो थी ना वो दरिया में डाल दी। भाई चलो मछलियाँ शछलियाँ खा जाएंगी। वापस पूछा कि क्या किया तुमने? उन्होंने कहा मैं अब क्या करता, यही कर सकता था कि दरिया में डाल दिया कि चलो मछलियों की खुराक तो बन जाएगी। आपने फरमाया तो इस दरिया की मछली जो है 1 साल तक न खरीदना और न मेरे घर में ले आना। हो सकता है उस मछली ने भी वही खाई हो रोटी, इसलिए मैं वो नहीं खाना चाहता। इतना उनका तकवा होता था, इतना परहेजगारी होती थी कि आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता। तारीख में एक वाक़या आता है और वो तारीख बड़ी मुस्तहद तारीख है कि जौलान के इलाके का एक नौजवान था, बड़ा साले, बड़ा मुत्तकी, परहेजगार, रोज़े के साथ एक नहर के किनारे जा रहा था। आपने देखा, उसने सोचा कि भी आज मैं इफ्तार कैसे करूं, मेरे पास तो है कुछ नहीं। अभी इसी सोच में था कि एक सेब पानी में बहता हुआ आ रहा था, तो उसने जल्दी से सेब पकड़ लिया और उसके बाद बैठ के इफ्तार भी किया, सेब खाया, पानी पिया। फिर ख्याल आया कि मैंने किससे पूछ के ये खाया, इसका मैं क्या जवाब दूंगा। तो उसी नहर के किनारे किनारे चल पड़ा। आगे गया तो देखा कि सेबों का एक बहुत बड़ा बाग है और उसकी टहनियाँ नहर में झुकी हुई हैं। उन्होंने कहा लाजिमन इसी बाग की ओर सेब है। वो अंदर गया, देखा तो एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है 70-80 साल का। उन्होंने कहा भाई ये सेब जो है मैंने बगैर इजाज़त के खा लिया है, तुम मुझे उसका माफ़ कर दो या पैसे ले लो। उन्होंने कहा हज़रत मैं तो मुलाजिम हूँ और मैं 40 साल से इस बाग में हूँ, मैंने तो आज तक इस बाग की कोई चीज़ नहीं चखी। अब इसका एक हल है कि इस बाग के 2 मालिक हैं, एक मालिक का नाम ये है और एक का ये है, एक फलां शहर में है, एक फलां शहर। ये तो वही बख्श सकते हैं जिनका बाग है, जिनका फल है। मैं एक मुलाजिम कैसे बख्श सकता हूँ? अब वो बेचारा जनाब ढूंढते 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 वहाँ पहुँचा तो वो आदमी मिल गया। उसने उसको किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा भाई उस सेब में मेरा भी तो आधा हिस्सा है ना, आधा तो मेरे दूसरे भाई का है, मैं अपना आधा तो तुम्हें माफ़ करता हूँ, बाकी दूसरे हिस्सा जो है वो मेरे भाई के पास जाओ, चाहे तुम्हें माफ़ करे चाहे पैसे दे। मैंने कहा ठीक है। मैं उस दूसरे भाई के पास आया, उसको वाक़या सुनाया। मैंने कहा आपके भाई ने तो माफ़ कर। उन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं माफ़ करूँगा, मेरी 2 शर्तें हैं। एक शर्त अभी बताता हूँ, एक बाद में बताऊँ। 1 साल तक मेरी बकरियां चलाओ। हाँ वो बेचारा हैरान कि अभी मैंने क्या सेब खाया। लेकिन उन्होंने कहा बख्शवाना तो है, जहन्नम में जाना तो गवारा नहीं है। तो इसलिए 1 साल तक उसने बकरियां चलाई। 1 साल के बाद उन्होंने कहा हज़रत आपकी पहली शर्त तो पूरी हो गई, अब दूसरी शर्त क्या है? उसने कहा मेरी एक लड़की है, उसका नाम उम्मुल खैर है और वो आंखों से अंधी है, ज़बान से गूंगी है, पाँव से लंगड़ी है, उससे शादी करनी होगी तुझे। मैंने कहा अभी ये अच्छी मुझे दुल्हन मिली कि वो अंधी भी है, लंगड़ी भी है और उसके गूंगी भी है, ऐसी दुल्हन को लेके मैं क्या करूँगा? मैंने कहा इसके बगैर मैं माफ़ नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है जी, फिर कर ले मेरा निकाह। मेरा निकाह हो गया। वो मुझे अपने उस घर में ले गया जहाँ वो लड़की थी। मैं जब अंदर गया तो देखा वो तो एक हूर है, चांद का टुकड़ा है। तो मैं तो जल्दी से भागा। मैंने कहा किसी और के घर में आ गया हूँ कि वो तो बेचारी अंधी थी, ये तो अंधी नहीं है। बहरहाल कहते हैं कि मैं सारी रात मस्जिद में पड़ा रहा। सुबह उठा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के बंदे तुम नहीं गए बीवी के पास? मैंने कहा था बीवी के पास क्या जाता, आपने जो सिफ़तें बताई थी वो तो उसमें नहीं थी। उन्होंने कहा तुमने समझा नहीं। मैंने कहा था कि वो अंधी है कि आज तक उसने किसी गैर बंदे को देखा ही नहीं। मैंने कहा था कि वो लंगड़ी है कि आज तक अपने घर से बाहर नहीं गई। मैंने कहा था कि वो गूंगी है कि आज तक किसी गैर महरम से बात नहीं की।
ये मतलब था मेरा, ये मतलब तो नहीं था। तो उसने फिर मुझे एक बाग भी बख्शा और लड़की भी निकाह भी हो गया और 100 दीनार भी दिया कि ये बाग भी है, तुम्हारी बीवी है, उसको लेके वहाँ मकान बना हुआ है, वहाँ रहो और फिर चाहो तो अपना घर भी बना लेना जब अल्लाह तौफीक देगा। तो उस तकवे से एक नतीजा क्या निकला कि इन वालिदैन से जो लड़का पैदा हुआ वो शेख अब्दुल कादिर जीलानी था रहमतुल्लाह अलैह। जिनके वालिदैन मुत्तकी होते हैं ना, उनकी औलादें भी फिर माशाअल्लाह उसी तरह पैदा होती हैं कि उनको भी फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो बच्चा दिया वो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका आज तक दुनिया में जिक्र है और क़यामत तक जिक्र रहेगा। तो इसलिए बहरहाल हर हाल में जितना हो सके तकवा इख्तियार किया करो। वमा अलैना इल्लल बलाग।